प्रलयंकारी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला से कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। प्रेम अगर छुपकर वासना बनकर जीवन में प्रवेश करेगा तो 32 टुकड़ों में ब्रीफकेस में बंद मिलने के अलावा कोई और उपचार नहीं बचा इस देश में। शंकर जी ने विवाह कर लिया। देवताओं ने सोचा कि अब तो उनको पुत्र पैदा होगा और असुरों से लड़ने के लिए हमें एक योग्य सेनापति मिलेगा जिसमें भगवान शंकर जैसी आभा होगी, उन जैसी गति होगी, उन जैसा लास्य होगा और हमारी जगदम्बा माता पार्वती जैसी शक्ति होगी दैत्यों के हनन के लिए, उनसे परित्राण के लिए प्रकृति को। लेकिन बोले भंडारी तो बोले भंडारी हैं, वो समाधि लगाकर बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। देवताओं को लगा कि योजना खंडित हो गई, योजना में आनंद नहीं आया, तो देवताओं ने अपने कार्यालय में काम करने वाले कामदेव से कहा कि तुम जाओ और भगवान के मनस्थिति का निर्माण करो कि वे प्रेम में पड़ जाएं और अपनी पाणिग्रहित वाग्दान के बाद मिली हुई, पाणि ग्रहण के बाद मिली हुई माता जो युग युगांतर से उनकी पत्नी है माता पार्वती, उनके माध्यम से एक बालक का निर्माण करे जो हमारे सेनापति के रूप में काम आए। देखा जाए तो महाराज जी यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे परमप्रिय अनुज, यह काम तो सरकारी काम था, इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं था। वो तो देवताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया था। वो गया, शंकर जी साधना में बैठे हुए थे, कामदेव ने तीर चलाया, चारों तरफ बसंत छा गया, पुष्प पल्लवित हो गए, भ्रमर गुंजार करने लगे, तितलियां पराग कणों के लिए पुष्पों के ऊपर झूमने लगी, वृक्ष फूलों का श्रृंगार करने लगे, बयार बहने लगी और सुगंध वातावरण में फैल गई। समाधि के अंतिम स्तर पर, चेतना के अंतिम स्तर पर महादेव के मन में व्याकुलता आई, चंचलता आई और उन्होंने अपने दोनों दिव्य नेत्र खोले और देखा कि सब तरफ सुंदरता है। सुंदरता ईश्वर को प्रिय है, अच्छा होना ईश्वर को प्रिय है। लेकिन तभी उनके मन में शंका हुई कि ये ऋतु के विपरीत बात हुई है। ऋतु तो कामदेव की नहीं है, ऋतु तो बसंत की नहीं है, ऋतु तो शिशिर की है। इस समय तो बर्फ पड़नी चाहिए थी, फूल क्यों खिले हैं। दृष्टि फैलाई तो एक पेड़ के पीछे, अशोक के पेड़ के पीछे 5 तीर लिए हुए कामदेव भगवान की तरफ तीर साधे हुए खड़े थे। यह शंकर को कहां स्वीकार कि उनकी तरफ कोई तीर साध दे। त्रैलोक्य के स्वामी जिनके चिंतन में एक बात आ जाए केवल तो प्रलय हो जाती है। प्रलय क्या है? लय भंग हो जाना प्रलय है। ये जो बच्चे बजा रहे हैं सामने, इनकी लय भंग हो जाती है तो कानों में प्रलय हो जाती है। हमारे डॉक्टर्स आए हैं, ये यहां पर आला लगा के देखते हैं, ये हृदय की धमनी चेक करते हैं और कहते हैं ठीक चल रहा है, लय में चल रहा है। हमारे परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज श्री, अभी हृदय की लय थोड़ी प्रकंपित हुई तो हम सब उनके जो बड़े अति प्रिय हैं, हमारे मन में प्रलय पैदा हो गई। आधी रात हमने और भैया ने बात की कि महाराज जी से मिलने चल सकते हैं, और ये तो दौड़ के पहुंच ही गए जहाज पकड़ के महाराज जी के दर्शन करने। मैंने अपने परम प्रिय अनुज से कहा, जय से राम से, कि भैया वीडियो पे दर्शन करा दे, मन बड़ा बेचैन है। तो अगर धमनियों में उठने वाले भगवान की लय गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है, हृदय की चाप गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है। अगर भगवान की भक्ति की लय भंग हो जाए तो भक्त के हृदय में प्रलय हो जाती है। यह भी तय बात। प्रलयंकारी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला से कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। हिंदी के महाकवि नागार्जुन ने कालिदास को संबोधित करते हुए कहा कि कवि तुमने इतना अच्छा लिखा है, ऐसा लगता है कि रति नहीं रोई, तुम ही रोए हो। आज बहुत सारे कवि भी सुनने आए हैं। नागार्जुन जी ने लिखा कि शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे।
मैं जो बात कहने जा रहा हूं बागेश्वर धाम के श्रोताओं, प्रेम जब छुपकर भगवान के पास आया, प्रेम जब छद्म रूप धारण करके भगवान के पास आया, तो उस प्रेम को देवता होने के बाद भी मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। ये जितनी बेटियां बैठी हैं, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, प्रेम अगर संस्कार के साथ इनके जीवन में प्रवेश करेगा तो वो जो 151 गुड़िया जिन्हें अपने घर तक पहुंचाने का संकल्प हमारे परम प्रिय पीठाधीश्वर जी ने लिया है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल बरसेगा। चूंकि वो सांस्कृतिक और संवैधानिक और शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ गृहस्थ में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन प्रेम अगर छुपकर वासना बनकर जीवन में प्रवेश करेगा तो 32 टुकड़ों में ब्रीफ केस में बंद मिलने के अलावा कोई और उपचार नहीं बचा इस देश में। जब प्रेम शंकर जी को सम्मोहित करने के लिए छुपकर आया तो उसे स्वीकार करनी पड़ी मृत्यु। और वही प्रेम अब आप बदलें, वही प्रेम जब भगवान राम के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा? पहली बार मिथिला के उपवन में भगवान ने मिथिलेश नंदनी को पहली बार देखा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार देखा। उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण ने भगवान को कोहनी मारकर कहा कि भैया ये जो युवती है ना, यही है जिसके कारण कल धनुष यज्ञ होने वाला है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी परिस्थिति का विचार न किया हो, उनके मन में भी कामदेव चढ़ गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है, दुंदुबी बजाकर कामदेव मुझ पर ही चढ़ता आता है। ये कौन कह रहा है? दुंदुबी बजाकर कामदेव मुझ पर ही चढ़ता आता है, कौन कह रहा है? जिसकी एक भ्रकुटी के विलास से सृष्टि में प्रलय हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। वे लक्ष्मण जी के भाई वे कह रहे हैं कि कामदेव मुझ पर चढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन वह कामदेव क्यों चढ़ गया? वह इसलिए चढ़ गया कि वह कामदेव माता के नूपुरों में बैठकर आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह कामदेव माता के नूपुर में बंद कराया। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी बाजी। अब मेरे ख्याल से यहां बैठे लोग समझ गए होंगे कि अगर कामदेव सीता माता के नूपुरों में बंधकर भगवान के पास तक पहुंचेगा तो इस सृष्टि को लव और कुश मिलेंगे, और अगर कामदेव छुपकर भगवान शंकर के सामने भी जाएगा तो उसे भी वध मिलेगा और बेटियों को वो अंतिम मिलेगा जो उन्हें मिलना नहीं चाहिए।